मैं पीयूष कुमार सिंह। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आपको आए आपको नोटिफिकेशन फर्स्टली मिलता रहे। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कॉल बाय वैल्यू, अब हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। वैल्यू की जगह अगर हम रेफरेंस लिख दें, अब रेफरेंस होता क्या है? रेफरेंस इज सेम एज एड्रेस। रेफरेंस किसी के रेफरेंस में किस जगह पे है, वैल्यू हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू से कॉल कर लें। ठीक है। तो अब जो हमने कॉल बाय वैल्यू में चीजें पढ़ी थी, उसमें और रेफरेंस में चेंजेस क्या हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें जल्दी से आसानी होगी समझने में। वहां पे क्या था? वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पास्ड, हियर वी आर पासिंग एड्रेस। एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये था कॉल बाय वैल्यू में। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है। और कॉल बाय वैल्यू में क्या था? डिफरेंट मेमोरी एलोकेशंस था। यहाँ पे क्या होगा? सेम memory is allocated for both actual and formal parameter, because ये लाइन इसका लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, because only address is using। अब यहाँ पे सेम मेमोरी का मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल लाइक ए है, ठीक है, एक ही एड्रेस है 1 2 3 4। तो अब ये एड्रेस जो होगा, ये एक्चुअल पैरामीटर, एक पैरामीटर के पास भी है, फॉर्मल के पास भी है ये एड्रेस। तो अब सेम एड्रेस सेम है, यानी कि हमें जो मेमोरी की वैल्यू होगी यहाँ पे, ये सेम एड्रेस इज शेयर्ड बाय एक्चुअल एज वेल एज फॉर फॉर्मल पैरामीटर। बट इन कॉल बाय वैल्यू इज टेकन, तो वैल्यू जब टेक करेंगे तो आप तो कहीं कॉपी करेंगे तो पेस्ट करेंगे, तो टू मेमोरी लोकेशंस वर यूज्ड, दैट्स व्हाई टू डिफरेंट लोकेशंस आर यूजिंग, बट इन दिस वी आर यूजिंग सेम मेमोरी बिकॉज़ वी आर शेयरिंग ओनली द एड्रेस। ठीक है। अब इस चीज को इस कॉल बाय रेफरेंस से सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस से कैसे लिखेंगे। कॉल बाय रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो क्या है इसको आप समझ लीजिए। पहले कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले हेडर फाइल्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। तो वही सेम प्रोग्राम जो हमने उसमें लिखा था, उसी को इसमें इसके थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं। वाइड स्वैप, ठीक है। वाइड स्वैप का मतलब दिस इज नो रिटर्न टाइप, फिर int a int b। अब यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे हमें इसको पॉइंटर के फॉर्म में पास करना होगा, एस्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। कॉल बाय वैल्यू में क्या किया था हमने? वी आर पासिंग द वैल्यू a एंड b हियर, एस्ट्रिक। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद वाइड मेन, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आपने दिया है वहां पे, जो हमने सेम प्रोग्राम लिखा था, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, फिर printf वैल्यू बिफोर स्वैपिंग n इक्वल्स टू %g। नेक्स्ट लाइन के लिए n इक्वल्स टू %g, m, n। ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा हमें? इसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है। फंक्शन को कॉल करने के लिए स्वैप एंड m%, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। अब यहां पे देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज वी नो दिस इज नो रिटर्न टाइप, वाइड है। ठीक है। फिर फंक्शन का नाम लिखा हमने, फिर यहाँ पे क्या था? हमने लास्ट में वैल्यू पास किया था। हियर वी आर पासिंग रेफरेंस मींस
एड्रेस, डिफरेंस इज एड्रेस। एंड फॉर एड्रेस हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था, एम्परसेंड लगाते हैं, एम्परसेंड में दिस विल गेट द एड्रेस ऑफ एम, ठीक है। राइट नाउ वन। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फंक्शन को डिफाइन करना होगा, वाइड स्वैप, ठीक है, वाइड स्वैप int as a int, this is called function definition, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे फंक्शन का, फिर एक थर्ड वेरिएबल ले लिया हमने int temp, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, temp इक्वल्स टू पॉइंटर a एस्ट्रिक a, फिर temp equals to asterisk a, save, फिर temp equals to asterisk a। अब आप कैसे स्वैप करते हैं, स्वैपिंग का लॉजिक क्या था, a और b में आपकी वैल्यूज हैं और आपने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, तो आपने क्या किया, temp में a को temp में डाल दिया, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे, b की वैल्यू को a में कॉपी कर दोगे, b की वैल्यू को a में, ठीक है, b की वैल्यू a में आ गई, फिर a की वैल्यू आप, फिर temp की वैल्यू आप किसमें सॉल्व कर देंगे, b में, फिर temp की वैल्यू b में, ठीक है। दिस इज स्वैपिंग, क्लियर। आफ्टर दिस swapping, printf value after swapping a equals to %g slash n and b equals to %g asterisk a and asterisk b, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट द कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बोथ आर सेम, कहां पे चेंजेस है ये आपको समझ लेना, ताकि आपको अलग से बहुत ज्यादा याद न करना पड़े। पहली चीज तो यहाँ पे एंड जाएगा, एंड इज फॉर पासिंग द एड्रेस। सेकेंडली यहाँ पे एड्रेस होगा यानी कि पॉइंटर होगा, वहां पे हमने int a और b लिखा, तो यहाँ पे देखिए a और b एक ही पहले से स्टार लगा रहे हैं, क्लियर। रेस्ट प्रोग्राम इज सेम, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सिर्फ टेक्निकल लिखने का अंतर है और कुछ नहीं है, तो बोथ आर द सेम। यहाँ पे st लग जाएगा, यहाँ पे हम एड्रेस पास कर देंगे। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो एक ही मेमोरी से एक्चुअल एंड फॉर्मल बोथ पैरामीटर कैन एक्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी इन एनहांस्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन।